गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 इसमें देखेंगे। इसके पहले आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 तक अपलोड कर दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 10 तक आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जाकर के सभी चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आया है 19,838 पोस्ट के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अध्यात्मक सरकार का सर्वोच्चवा कौन होता है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसका सही हो जाएगा। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक आपको संसदात्मक होता है और एक अध्यक्षात्मक होता है। ठीक है, एक संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक होता है। और इसका जो होता है अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वोच्चवा राष्ट्रपति होता है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाए कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। और देखिए बुद्ध कि अगर ज्ञान की प्राप्त हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया हो जाएगा, इसकी ज्ञान प्राप्ति हुए था। और प्रथम उपदेश की बात किया जाए तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे इन्होंने। और कौन भाषा में दिए थे, तो पाली। ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था बुद्ध भगवान ने। चलिए आगे देख लेते हैं 3 और प्रश्न। 3 नंबर है कि कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? देखिए इसमें से कौन सा देश होगा, तो आपको पहला ऑप्शन सही है कि भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात किया जाए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी सीमा रेखा होती है, यह सीमा रेखा है, तो यहाँ 38वीं है। ठीक है, 38वीं यहाँ पे हो जाएगा आपको राइट आंसर कि 38वीं जो समानांतर रेखा है वह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ती है। पाक और चीन की बात किया जाए तो पाक और चीन के बीच में है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर पाकिस्तान और भारत के बीच जानते हैं रेड क्लिफ हो जाएगा। और चीन और भारत के बीच में हो जाएगा आपको मैकमोहन रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर वीडियो को देखिए। और प्रतिदिन 10 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है सुबह में, तो आप लोग इसको ज़रूर देखते चलिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को अपलोड हो रहा है, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में अच्छे लेवल का सभी है उसको सभी को देखते चलना है। यहाँ पे देखते हैं 4वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। अगर जनगण मन पूछा जाए कि जनगण मन को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 याद रखना है। जनगण मन को और वंदे मातरम को दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है। देखिए सबसे जो ये बनिहाल जो सुरंग है सबसे बड़ी है, तो ये किस राज्य में हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो जम्मू कश्मीर के बनिहाल कस्बे में है। ठीक है, और अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए, इस सुरंग की लंबाई की बात किया जाए तो 11.215 किलोमीटर हो जाएगा इसकी लंबाई है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क मार्ग की बात किया जाए सुरंग की, तो यह भी आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, सड़क वाला भी। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए सड़क की सबसे लंबी सुरंग की, तो यह 9.8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है, चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं सड़क वाला को। आगे यहाँ देखते हैं 6 का कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। जोग जो है किस राज्य में हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। और यह अगर पूछा जाए कि किस नदी पर है, तो यह हो जाएगा आपको
कि शरावती, ठीक है, शरावती नदी पर यह बनाया गया है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 253 मीटर है, ठीक है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 7 का है कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री स्थित है। तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ हो जाएगा? इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह आवाडी में है, ठीक है। यह आवाडी, और आवाडी कहाँ है? तो यह आवाडी हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा यह? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो देखिए नेफा अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है, नेफा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? यह आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। यह वाशिंगटन डीसी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यह हैदराबाद में हो जाएगा। 10 का ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में है, ठीक है। आगे यहाँ पे है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, यह 1793 में लागू किया गया था, और यह कर्नवालिस के, ठीक है, कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, याद रखना है, 1793 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा कहाँ हो जाएगा? कान्हा आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपको बी से हो जाएगा। अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपको, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा भोरम देव हो जाएगा। यह आपको राष्ट्रीय उद्यान है। असम की अगर बात किया जाए तो असम में क्या हो जाएगा? मानस है, मानस हो जाएगा। राजस्थान में बात किया जाए तो रणथंभौर हो जाएगा, रणथंभौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 13 नंबर है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि ये आपको कि 326 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है, 26 यानी 326 वर्ष पूर्व, और ये भी ईसा पूर्व था। चौदहवां प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। तो प्रथम बैंक इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें से होगा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, इसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, और 1894 में, ठीक है, 1894 इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा। असम की बोले अभी मानस था, ठीक है, कान्हा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। राजस्थान में हो जाएगा आपको मुकुंदरा हिल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 6 में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और यह कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर 17 में है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रस्तावना को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों की प्रभुत्वसत्ता को मंजूर करते थे? यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि मिनर्वा मिल्स केस में किया गया था। और यह आपको, अगर यह कब हुआ था? मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ था यह आपको हुआ था 1980 में, ठीक है, 1980 में। अगर यहाँ पे बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो प्रस्तावना को निरस्त किया गया, यह संविधान, इसको संशोधन किया गया था, तो यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन, और 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 18 को यहाँ पे देखते हैं कि संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है, माने कितने समय तक यह रह सकता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, अनिश्चित समय तक यह रह सकता है आपातकाल। देखिए इसके लिए क्या होगा कि संसद को 6 माह तक, संसद को हर एक 6 माह पर इसका संशोधन करना चाहिए, ठीक है,
इसकी स्वीकृति जरूरी है। संसद का 6 माह में स्वीकृति जरूरी पड़ती है, लेकिन यह अनिश्चितकाल तक रह सकती है। लेकिन यह जो प्रक्रिया है संसद के द्वारा 6 माह में स्वीकृति देना पड़ता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुना के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कि 9:7 होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा इसमें से, आपको राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा यहाँ पे। और यह कब से कब तक थे, तो यह आपको हो जाएगा राइट आंसर 1952 से 56, ठीक है, 1952 से लेकर के 1956। अगर यहाँ पे सरदार हुकुम सिंह की बात किया जाए तो यह कब से कब तक थे, तो यह 1962 से लेकर के 67 तक थे। यहाँ पे ए अयंगर जो हैं यह कब तक रहे थे, तो यह हो जाएगा आपको 1956 से, ठीक है, रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, 21वें प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। तो किससे संबद्ध हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी से हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बी से हो जाएगा। और यह 1789 में, ठीक है, 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित है। इस समय लुई 16वां जो था यहाँ का शासन कर रहा था, ठीक है, फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पे 22 का हो जाएगा आपको कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए खेतड़ी जो है यह कहाँ हो जाएगा आपको, यह राजस्थान में हो जाएगा। और यह प्रसिद्ध है किसके लिए, तो तंबा के लिए, ठीक है, तंबा के लिए प्रसिद्ध है। यह झुंझुनू जिले में है, राजस्थान के। आगे देखते हैं डोलड्रम क्या है। तो डोलड्रम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है, ठीक है, उसी को डोलड्रम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु हो जाएगा आपको 25 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको 35 जो है यह आपको राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो जाएगा। 30 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा के लिए हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो जाएगा। और 21 वर्ष जो है यह आपको यह ग्राम पंचायत से संबंधित हो जाएगा। 21 वर्ष जैसे मुखिया हो गया, पंचायत समिति लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र चाहिए, ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, 26 का है, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। तो यह वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होती है यह आपको 1 अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, 31 मार्च, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय यात्री हेनसोंग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो हेनसोंग याद रखिएगा, हेनसोंग, ह से हेनसोंग और ह से हर्षवर्धन, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और यह कब आया था, तो यह हो जाएगा आपको 629 से लेकर के 644 तक में यह आया था और रहा था भी, ठीक, इसकी इतना दिन तक यह समय तक रहा था, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। तो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था तो यह स्टेट बैंक, ठीक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ आगे हो जाएगा आपको कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। इसमें से प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया, देखिए गोदान भी है, रंगभूमि भी है, ये 2 ठो है। और आपको इसमें से राइट आंसर आपको देखा जाए तो एक और हो जाएगा यहाँ पे प्रेम श्रय हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 4 हो जाएगा, यह नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है। तो यहाँ पे 30 का सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, तेवर्णीय, ठीक है, तेवर्णीय ने यह कहा था।
और यह एक फ्रांसीसी यात्री था जो कि 1665 ईस्वी में लगभग यह पटना आया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे 31 नंबर है कि बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे उपरोक्त तो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि राजगीर से तिलैया और यहाँ हाजीपुर से सुगौली, इसका दोनों हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। तो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, यह आपको समस्तीपुर में हो जाएगा, ठीक है। समस्तीपुर में पूसा कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो इसका 33 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, यूरेनियम का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं, आपको 34 का हो जाएगा कि हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर कि पानी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा यहाँ पे कि तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कीटभक्षी पौधा है, तो इसमें से कीटभक्षी पौधा कौन हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा ड्रोसम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो कॉफ़ी जानते हैं, यह बीज से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको सही हो जाएगा बी कि बीजों से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे यही चाय रहता तो आपको क्या होता, पत्तियों से हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि प्राकृतिक तत्व से, ठीक है, प्राकृतिक तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है। तो यहाँ पे संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा कि जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर 40 का है और देखिए यहाँ से आपको मैथ है, इसको वीडियो रोक करके आप लोग बनाइएगा, और नहीं तो इसका आपको PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा सोल्व किया हुआ। तो 40 का यहाँ पे हम आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर है और 41 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, और यहाँ पे 42 नंबर है और 42 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर है और 43 नंबर का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और 44 नंबर का भी आंसर बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे है 45 नंबर, और 45 नंबर का इसको भी सोल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 45 का ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 46 नंबर में है कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कि भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बॉक्साइड उत्पादक कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड प्राप्त किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रैंड कैनियन है। तो ग्रैंड कैनियन क्या है, यहाँ पे हो जाएगा कि एक खंडहर है, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए ग्रैंड कैनियन पूछ दिया जाए कि ग्रैंड कैनियन कहाँ है, तो इसका हो जाएगा कि आपको यह अमेरिका में है, ठीक है, याद रखना है, अमेरिका में ग्रैंड कैनियन है और एक खंडहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 50 का। यहाँ पे है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। तो यहाँ पे 50 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि आम्र वर्षा है। तो इससे आम्र वर्षा कौन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, कि बिहार एवं बंगाल में
मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 52 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो यह कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे क्या सैनिक सेवक हो जाएंगे, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 नंबर में है कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1931 ईस्वी में। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, मार्च 1931 ईस्वी में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो यहाँ पे संबंधित हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कि मिश्रित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। और यह जो असफल इसको बंद कब किया गया था? तो यह चौरी चौरा जो घटना हुआ था उसके बाद इसको बंद करके इसको 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 56 का कि INA की स्थापना हुई। तो INA की स्थापना हुई थी तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि सिंगापुर में। स्थापना सिंगापुर में हुई थी। और कब हुई थी? तो यह हुआ था आपको 1943 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि अधिकतम नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे वह शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, शहरी क्षेत्रों से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था। तो यह कहाँ केंद्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि जगदीशपुर में हो जाएगा। ठीक है, जगदीशपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन हो जाएगा इसमें से? यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे रिवर डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में है कि 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 0 से लेकर के 6 वर्ष आयु के वर्ग के प्रति 1000 पुरुष यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, वह 0 से 6 वर्ष तक के लिए। यही हो जाएगा आपको बाल शिशु लिंगानुपात। आगे यहाँ देख लेते हैं कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। 62 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। 62 नंबर देखते हैं कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाएगी? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है, नासिक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 64 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि शिव समुद्रम में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 65 का है कि नाबार्ड उधार देता है। तो नाबार्ड यह उधार किसको देगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण बैंक को देता है यह उधार नाबार्ड। ठीक है, अगर नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 66 नंबर में है कि रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो भारत में ईवीएम का प्रयोग जो हुआ है सबसे पहले आपको
1982 में। 1982 में पहली बार केरल के पारूल विधानसभा में हुआ था। ठीक है, केरल में हुआ था सबसे पहले। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, यह हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे सही 70 का हो जाएगा ऑप्शन, आपको ए हो जाएगा कि मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे हो जाएगा 71 नंबर है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपको ए हो जाएगा कुली कुतुब शाह के द्वारा लड़ा था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मसनविश जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 72 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा मुबाइन हो जाएगा। ठीक है, मुबाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आपको असम में है और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है और यह असम के जोरहट ज़िला में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, तो मोपला आंदोलन जो है शाखा कहाँ का था। तो यह जो हो जाएगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि खिलाफत आंदोलन की थी। ठीक है, यह आपको खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा निकला था, यह मोपला विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाए कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किए थे गांधी जी, तब उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। ठीक है, दल बदल, यह 52वें संविधान संशोधन। ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए 5 साल के लिए वोट दो, ऐसे याद करेंगे हम। 5 साल के, इसको हम अलग अलग करके ऐसे याद करें। 5 साल के लिए वोट दो कहेंगे। और इसमें क्या होता है, जब एक पार्टी का मन होता है कि हम दूसरे पार्टी में चले जाएं, तो उसी को दल बदल करता है। ठीक है, दल बदल। तो दल बदल को रोकने के लिए यही 52वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपको कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित यहाँ किया गया था आर्य समाज को। ठीक है, आर्य समाज को, और यह आपको 1875 में, ठीक है, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज की बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रार्थना समाज हो जाएगा आपको आत्मारंग पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन ऐसा है जो फुटबॉल में नहीं दिया जाता है। डुरंड दिया जाता है, संतोष दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन आपको सी, रणजी ट्रॉफी नहीं दी जाती है। फेडरेशन कप भी दिया जाता है फुटबॉल में, रणजी ट्रॉफी यह आपको क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको गलत है कि यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा कि नेत्र गोलक आईबॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, यह इसका गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 80 का है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान की बात की गई है,
तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको मनुष्य को, ठीक है। मनुष्य ही ऐसा है कि जो सब चीज़ खाता है, यही इसीलिए ये सभी जगह यह जो है शीर्ष स्थान पर पहुँच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 81 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि लैमार्क ने समझाया था। यहाँ पे किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज और रेल डिब्बे से बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा H2SO4 को यहाँ माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ठीक है, उष्मीय प्रभाव हो जाएगा विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो लड़कों और लड़कियों के बीच नया अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि 8:11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 87 का है। यहाँ पे हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मेनियम, ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मेनियम। यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है। तो इसमें देखिए 99 से पूरी तरह विभाज्य कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यह जो है 99 से पूरी तरह विभाज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देते हैं कि बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि बीहटा, ठीक है, बीहटा में। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको साइनोनिम से बताना है रिकॉमेंड्स का साइनोनिम क्या हो जाएगा। तो यहाँ 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं और 91 नंबर में यहाँ आपको ईरर देखना है, ठीक है। यहाँ पे ईरर को यहाँ पे इसमें देखना है कि आई वाज सम चिल्ड्रंस प्लेइंग हैप्पीली बिलो द शेड ऑफ ए ट्री। यहाँ पे बिलो नहीं होगा, ठीक है, बिलो के जगह पे इसलिए यहाँ पे गलत है, ठीक है, बिलो नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा, इन द शेड ऑफ ए ट्री होगा, या तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर हो जाएगा, ठीक है, अंडर द शेड ऑफ ए ट्री होगा। यहाँ पे ए यूज होगा चाहे ए यूज होगा, लेकिन यह बिलो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे यह ईरर है, डी सही है इसमें। 92 का है और 92 में देखिए साइनोनिम्स यहाँ बताना है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदलना, ठीक है। इसका होता है एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना, इसका हो जाता है प्रतिस्थानी, सॉरी, ठीक है, प्रतिस्थानी होता है। जैसे कि अभी क्रिकेट में चल रहा है सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक के स्थान पर दूसरे को लाया जाता है, ठीक है, प्रतिस्थानी। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। क्या होता है, एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज किया, उसके स्थान पर दूसरे को लाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 93 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे रजनीश शेखरी सिब्बल हो जाएंगे, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 94 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया नाम की पुस्तक को किसने लिखा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 94 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि उषा किरण खान के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। तो कचरा मुक्त यह शहर का दर्जा मिला है सुपौल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बिहार में कुल कितने नगर निगम है।
तो बिहार में कुल कितने नगर निगम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 नगर निगम। 97वां प्रश्न है कि कृपन का विलोम शब्द होगा, तो कृपन का विलोम हो जाएगा यहाँ पे आपको दाता हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो दिए गए शब्द का समानार्थी यहाँ पे हो जाएगा वान का पूछा गया है, तो वान का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वान का हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नाराज, नाराज हो जाएगा यहाँ पे इसका समानार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, यह गोगाबिल को किया गया है। और यह गोगाबिल है कहाँ, तो यह कटिहार में है, ठीक है, कटिहार जिला में है, ठीक है, ये मनिहारी प्रखंड है वहाँ पे है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा, तो यहाँ पे 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। फ्रेंड्स यह सेट आपको समाप्त हुआ, जल्द ही आप लोग के यहाँ 4 नंबर सेट अपलोड होगा और 11 नंबर आपको सेट अपलोड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप लोग वीडियो के बाद जरूर शेयर कर दीजिएगा।